श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं 49 सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं 49 सर्गः। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार, इस दिव्य प्रसंग को 49वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। फलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान् अब्रवीत्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान् कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यम् इदं कृतम्। भक्तजनों, तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतं मया तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षसङ्घाः सचारणाः सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ। भक्तजनों, देवराज इंद्र ने कहा, देवताओं, मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है।
यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतुर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। अयं मेषः स वृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः। मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत। भक्तजनों, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और देवराज इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति। भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः। अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः। उत्पाट्य मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्। भक्तजनों, सभी देवताओं ने कहा, अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः। अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषाम् योजयन्। इन्द्रस्तु मेषवृषणः तदा प्रभृति राघव। गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे ककुत्स्थ नंदन श्री राम, तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। हे रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः। तारयैनां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणीम्। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे महातेजस्वी श्री राम,
अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः प्रयत्नान् निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव। भक्तजनों, उस आश्रम में जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं। सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्यम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। भक्तजनों, ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सब को दिखाई देने लगे। राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा। प्रेमी जनों, उस समय श्री राम और लक्ष्मण जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या जी का वह आतिथ्य स्वीकार किया, ग्रहण किया। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिः स्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः
साधु साध्विति देवास्ताम् अहल्यां समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वशानुगाम्। प्रेमी जनों, उस समय देवताओं की दुमदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से ही फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली देवी अहल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत् तपस्तेऽपि महातपाः रामोऽपि परमां पूजां महामुनेः सकाशात् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। भक्तजनों, महातेजस्वी महातपस्वी गौतम ऋषि भी देवी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम जी की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार देवी अहल्या की भांति आप सबका कल्याण करें, आप सबका उद्धार करें, आप सबकी बुद्धि ठीक करें। कल्याण मस्त। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम।